नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल इजी टू लर्न बाय जितेंद्र सर में स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले हम लोग सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में देख चुके हैं। अभी हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समय का सदुपयोग करते हैं। इसमें दोस्तों आगे रूल नंबर 72 है। इस रूल नंबर 72 में दोस्तों यह सिंपल सा है कि आपके अमाउंट को डबल होने में कितना समय लगता है अगर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट पता है तो दोस्तों इसमें 72 में रेट ऑफ इंटरेस्ट डिवीज़न करेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि आपका अमाउंट कितने समय में दुगना होने वाला है। एग्जाम्पल के लिए दोस्तों, जैसे 6% रेट ऑफ इंटरेस्ट था और 1000 रुपये था तो कितने साल में 2000 हो जाएगा दोस्तों। तो सीधा सा 72 डिवाइडेड बाई 6 तो 12 ईयर में अमाउंट दुगना हो जाएगा। यही आंसर लिखा गया है दोस्तों। तो आगे देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखना होगा दोस्तों। सिंपल इंटरेस्ट इन 3 ईयर एंड कंपाउंड इंटरेस्ट इन 2 ईयर ऑन ए सर्टेन सम एट द सेम रेट आर 1200 एंड 822 रिस्पेक्टिवली। कहने का मतलब है दोस्तों, किसी एक अमाउंट का 2 ईयर में और 3 ईयर में, 3 ईयर में सिंपल इंटरेस्ट 1200 हो रहा है और कंपाउंड इंटरेस्ट 832 हो रहा है। हमें पता करना है रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है और डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर। 3 चीज़ें पता करनी है दोस्तों। तो हम देखते हैं, पहला क्वेश्चन था कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। सबसे पहले हमको प्रिंसिपल पता नहीं है दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट पता नहीं है। अब हमें इंटरेस्ट निकालना है। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा, मान लिया प्रिंसिपल P है और इंटरेस्ट R है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट कंडीशन ऑफ द इक्वेशन, फर्स्ट कंडीशन क्या है दोस्तों, सिंपल इंटरेस्ट 3 ईयर का 1200 है दिया है, 3 ईयर दिया है एंड 1200 इंटरेस्ट दिया है। तो सिंपल सा फार्मूला दोस्तों पीआरटी लगाएंगे। तो P हमने माना है, R माना है, T टाइम दिया है दोस्तों 3 साल। तो ये 3 साल दिया है, डिवाइडेड बाई 100 इसलिए कर रहे हैं दोस्तों क्योंकि R परसेंटेज में ले रहे हैं। तो ये हो गया PR, ये 100 उस साइड चला गया, फिर 3 से डिवाइड करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा PR इक्वल टू 1200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 3, 3 चौक 12, तो ये हो गया 40,000 दोस्तों। 400 गुणे 100 40,000 हो गया। तो इस तरह से दोस्तों ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। ये वाला हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन 1। अब अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है दोस्तों कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है 2 साल का, देखें कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का 832। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फार्मूला है दोस्तों, पता है आपको, A इक्वल टू P1 प्लस R बाई 100 टू द पावर n। अगर ये 100 नहीं करते हैं तो R को डेसिमल में लिखना पड़ेगा। अमाउंट हो गया दोस्तों। अब
इंटरेस्ट क्या होता है दोस्तों, ए माइनस पी। आई इक्वल टू क्या होता है, ए माइनस पी, ए अमाउंट एंड पी क्या है, प्रिंसिपल। तो यही फार्मूला यहाँ लगाएंगे दोस्तों। देखें, पी प्रिंसिपल था, इंटरेस्ट 832 रुपये यहाँ लिखा है, 832 हो गया, इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100 टू पावर 2, बिकॉज ये कंपाउंड इंटरेस्ट 2 साल का है, इसीलिए लगा दिए 2। अब देखें आगे, अब इसी सवाल को देखते रहें दोस्तों। अब ये जो पी था यहाँ दोस्तों, ये वाला पी, ये देखें, ये आ गया इसके डिवीजन में, लेफ्ट साइड डिवीजन में 8 प्लस 8 पी प्लस 832 डिवाइडेड बाई पी, ये वाला इधर आ गया। और यहाँ बचा क्या दोस्तों, 1 प्लस आर डिवाइडेड बाई 100 टू द पावर 2। अब इसको थोड़ा सा तोड़ देंगे दोस्तों, तो यहाँ देखें, ये जो 100 का स्क्वायर है, इसको फिर से लेफ़्ट साइड ले लिए, और ये वही रहेगा दोस्तों। इस पोर्शन को इन्होंने इस टाइप से लिख दिया, 1 प्लस 832 डिवाइडेड बाई पी। आराम से हो सकता है दोस्तों, क्योंकि पी बाई पी देखें, पी प्लस 832 होल का डिवाइडेड बाई कितना था, पी था दोस्तों। अब पी बाई पी आपको पता है 1 हो गया, 1 प्लस अब हो गया 832 डिवाइडेड बाई पी। देखें, 1 प्लस 832 डिवाइडेड इक्वल टू आर प्लस 100 प्लस आर का होल स्क्वायर, जो बचा था यहाँ दोस्तों। अब देखें दोस्तों, ये जो 100 का स्क्वायर है, ये जो 100 स्क्वायर यहाँ आया है, और ये देख रहे हैं, इस 100 के स्क्वायर का इसमें इंटू कर दिया। ये जो 100 स्क्वायर था, इसमें इंटू कर दिया। यहाँ देखें, ये 100 स्क्वायर था इंटू ये, तो इस 1 में किया तो ये आ गया, इसमें किया 832 इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी इक्वल टू, ये तो सेम आ गया दोस्तों, ये वाला सेम आ गया यहाँ सेम। अब उसके नीचे देखते हैं दोस्तों, अब पुटिंग, ये क्या इक्वेशन 2 हो गया। अब पुटिंग पी वैल्यू, पी ये है, पी का वैल्यू, तो यहाँ पी इक्वल टू क्या हो जाएगा दोस्तों, पी इक्वल टू 40,000 डिवाइडेड बाई आर, ये पी का वैल्यू हो गया दोस्तों। अब ये पी का वैल्यू हमें इस इक्वेशन में रख देना है दोस्तों, ये पी का वैल्यू इस इक्वेशन में रख देना है। तो क्या हो गया 8, अब देखें पी यहाँ क्या है, ये है, तो पी इक्वल टू क्या होगा 40,000 डिवाइडेड बाई आर, तो ये आर ऊपर चला गया दोस्तों, यहाँ 832 इंटू आर और 40,000 बाई आर था, तो ऊपर जाएगा तो ये आर हो गया, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, तो ये समझ में आया कि नहीं। यहाँ पी का वैल्यू लिखा, इधर ये डिवाइडेड बाई पी है, तो डिवाइडेड बाई 40,000 बाई आर हो गया। अब ये आर चला आया ऊपर और 40,000 रह जाएगा अपने जगह पे, इक्वल टू 100 प्लस आर का होल स्क्वायर। और अब ये जो आर स्क्वायर था वो इस साइड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखें क्या बन गया, इसमें से 832 आर जो है इस साइड रख लिया और सारी चीज़ एक साइड कर दी। जैसे सारा चीज़ें एक साइड करेंगे, थोड़ा सा इसमें ध्यान देना है दोस्तों। देखें 832 आर, केवल इसको इस साइड कर दिए। अब डिवाइडेड बाय अगर टोटल कर देंगे इससे, तो ये बन जाएगा ये, ठीक है। नहीं समझ पा रहे हैं, देखो मैं थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। यहाँ तक तो समझ में आ ही गया दोस्तों। यहाँ 832
100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी था। ठीक है दोस्तों, अब पी का वैल्यू आया, पी का वैल्यू अब ये हो जाएगा 832 इंटू 100 का स्क्वायर बटे पी का वैल्यू क्या है 40,000 डिवाइडेड बाई आर। अब यही आर ऊपर आया दोस्तों, ठीक है, यही आर ऊपर आया जो यहाँ पे लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, ये आर का मीनिंग समझिए कैसे है। अब ये बन गया 832 इंटू आर इंटू 100 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 40,000। और देखें ये वही है दोस्तों, जो ये वाला 100 इस साइड था, ये यहाँ पे राइट साइड में गया तो माइनस हो गया। देखें ये सेम है और ये इस साइड आया तो माइनस हो गया दोस्तों। ठीक है, अब देखें, अब बोल रहे हैं 832 आर को एक साइड कर लिया इन्होंने, ये 832 आर। उसके बाद अब यहाँ बचा क्या दोस्तों, इतना बचा 100 स्क्वायर बटे 40,000। अब जब ये इधर आ गया डिवीज़न में, इससे डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया दोस्तों, ये वाला, और ये बना। अब इसको थोड़ा सा और अच्छे से ये करेंगे, ये जो 4 है, 4 जो कॉमन लिए तो ये 4, ये यहाँ डिवाइड कर देगा किसको, 832 आर डिवाइडेड बाई 4, ये आ जाएगा 200 आर, ये डिवाइड कर 200 आर आएगा। उसके बाद यहाँ बचेगा दोस्तों आर स्क्वायर प्लस 200 आर इक्वल टू 208 आर, ये बन गया। अब ये 208 आर को लेफ़्ट साइड ले जाएंगे दोस्तों ये, और यहाँ हो गया 0। अब ये इक्वेशन बन गया, तो अब ये बन गया। अब यहाँ देखें आर स्क्वायर और 200 आर में 208 आर निकल गया तो क्या बचा, 8 आर बचा। अब देखें दोस्तों, अब ये बचा, इसमें से आर कॉमन ले लिए, आर अंडर ब्रैकेट आर माइनस 8 इक्वल टू 0, ये बचा है। ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका बचा। अब इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर ऐसा इक्वेशन दिया रहेगा, इसका मीनिंग होता है दोस्तों आर इक्वल टू 0 या आर माइनस 8 इक्वल टू 0, या अब इसको देखें 8 उस साइड जाएगा तो ये बन जाएगा आर, एक तो ये हो गया आर इक्वल टू 0, दूसरा हो जाएगा आर इक्वल टू 8। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, आर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कभी भी 0 नहीं हो सकता, नहीं होगा, हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, इसलिए 8। तो अब यहाँ आर की वैल्यू क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आया 8%। ठीक है दोस्तों, तो पहला पार्ट, क्वेश्चन का पहला पार्ट क्या जो पूछ रहा था रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो ख़त्म हुआ। अब प्रिंसिपल, ठीक है दोस्तों, तो इसके पहले हमने एक इक्वेशन देखा था ये वाला, ठीक है, पी आर इक्वल टू 40,000, आर का वैल्यू पता हो गया, तो अब पी इक्वल टू क्या होगा 40,000 डिवाइडेड बाई आर, 8 5 या 20, 5,000 आया, यही 5,000 यहाँ है प्रिंसिपल दोस्तों। ठीक है, अब एक क्वेश्चन लास्ट में ये दिया है दोस्तों कि ये पता करें डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड एंड एसआई फॉर 3 ईयर। तो इसमें दोस्तों हमें एसआई का 3 ईयर का दिया है, कंपाउंड का 3 ईयर का निकालना है और माइनस कर देना है। देखिए दोस्तों, अब इसमें रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट 8% है, प्रिंसिपल 5,000 है। सवाल देखें 3 साल का क्या होगा, ए इक्वल टू पी, फार्मूला वही है, ए इक्वल टू पी 1 प्लस आर एन, आर रहेगा दशमलव में, तो यही है दोस्तों। आर यहाँ पे कितना होगा 8%,
तो 8% का हो जाएगा 0.8% का हो जाएगा यहाँ 0.08 और आ जाएगा 1, क्योंकि 1 प्लस। अब इसका 3 साल है, 3 कर दें, कैलकुलेटर से आप कर देंगे दोस्तों। कैलकुलेटर में प्रेस करेंगे 1.08 इंटू, उसके बाद 2 बार इक्वल टू प्रेस करेंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। फिर से बता देते हैं, 1.08 टू पावर 3 को कैलकुलेटर में करने के लिए प्रेस करेंगे 1.08, उसके बाद प्रेस करेंगे इंटू का साइन, उसके बाद 2 बार जो ये पावर है उससे एक कम, मतलब 2 बार इक्वल टू दबाएंगे। इक्वल टू दबाएंगे आपको आंसर मिल जाएगा ये। अब प्रिंसिपल में इंटू कर दें तो अमाउंट मुझे मिल गया 6298.56। ये आया ए। अब हमें निकालना है आई दोस्तों। कैसे निकलेगा? आई इक्वल टू ए माइनस पी। प्रिंसिपल कितना है? प्रिंसिपल हमने निकाला था 5000। अमाउंट कितना आया? 6298 माइनस कर दिया। ये देखिए माइनस कर दिया, क्या आया आंसर? माइनस करते हैं आंसर क्या आया दोस्तों? आंसर आया 1298.56। अब ये हमारा क्या हो गया? 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट और 2 साल का 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना था? 1200 रुपये था, पहले क्वेश्चन में था दोस्तों। अब माइनस कर दिया तो 98 रुपये 56 पैसे जो है आपको एक्स्ट्रा मिला कंपाउंड इंटरेस्ट। अगला क्वेश्चन दोस्तों, पॉपुलेशन ऑफ एन इंडस्ट्रियल टाउन इज इंक्रीज 5% एवरी ईयर। देखिए दोस्तों, ये 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो पॉपुलेशन से रिलेटेड और दूसरा डेप्रिसिएशन। जब इंक्रीज होगा दोस्तों, इंक्रीज में 1 प्लस आर लगेगा दोस्तों, और जब डिक्रीज होगा या डिप्रेशन होगा तो 1 माइनस आर होगा। ये बहुत ज़रूरी है और इसको ध्यान दीजिएगा दोस्तों। और दोनों सवाल हैं कंपाउंड इंटरेस्ट के। तो पॉपुलेशन ऑफ इंडस्ट्री टाउन इंक्रीज हो रहा है तो प्लस लगेगा 5% एवरी ईयर, 5% हर साल बढ़ रहा है। इफ़ द प्रेजेंट पॉपुलेशन इज़ 1 मिलियन, प्रेजेंट पॉपुलेशन 1 मिलियन है, एस्टिमेट द पॉपुलेशन 5 ईयर हैंस आल्सो एस्टिमेट पॉपुलेशन 3 ईयर होगा। दोनों सवाल दे दिए। 5 साल बाद क्या होगा और 3 साल पहले क्या था। 5 साल बाद में दोस्तों 1 प्लस आएगा और पहले में 1 माइनस। आगे देखते हैं, प्रेजेंट पॉपुलेशन P इक्वल टू 1 मिलियन, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5%, हैंस द पॉपुलेशन आफ्टर 5 ईयर। देखें दोस्तों, 1 मिलियन में होता है, देख लें 60, 1 लिख के 60 लिख दें, ये 1 मिलियन हो गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ बताया था 1 प्लस आर टू द पावर n। आर क्या है? 5%, मतलब 5/100 क्या हो दोस्तों? 0.05। तो 1.05, 1 प्लस 0.05, तो वही जो है दोस्तों 1.05 लिखें और इसका टू द पावर 5 लिखा है। कैसे सॉल्व करेंगे दोस्तों? एक बार फिर से ध्यान दीजिए। प्रेस करेंगे कैलकुलेटर की मदद से 1.05 एक बार इक्वल टू, क्योंकि पावर 5 है तो उससे एक कम, 4 बार इक्वल टू 1.05 प्रेस करेंगे। उसके बाद एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन, फिर 4 बार इक्वल टू का साइन। जैसे ही करेंगे दोस्तों आपको ये अमाउंट मिल जाएगा, और उसमें इतना मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको ये अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों। अब देखें दोस्तों, क्या बोल रहे थे? पहले का अगर पूछना है तो यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, एक करेक्शन है दोस्तों। अगर आफ्टर 5 ईयर पूछ रहा है तो यहाँ मल्टीप्लाई होता है, हम माइनस बोले थे वो डेप्रिसिएशन में होता है दोस्तों। और पहले का पूछ रहा है तो डिवीजन करना है दोस्तों। अब 3 साल पहले का पूछ रहा था तो 1 मिलियन डिवाइडेड बाई रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, और यहाँ मल्टीप्लाई रहता है, यहाँ डिवीजन रहता है। बस इतना ही अंतर है दोस्तों। तो करेंगे आपको आंसर ये मिल जाएगा। ये भी लगाने का वही तरीका है, 1.05 करेंगे, एक बार मल्टीप्लिकेशन का साइन
और 3 से 1 कम 2 बार इक्वल टू का साइन करेंगे दोस्तों, ये वाला आ जाएगा। इसका वीडियो पहले से दिया है, आप लोग देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अविचल पब्लिशर बाई ए मशीन फॉर 20,000, द रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। यहाँ देखें दोस्तों, वही 20,000 का उन्होंने मशीन खरीदा, उस पर डिप्रिसिएशन मतलब ये -1 - R का क्वेश्चन है, 10% है दोस्तों, और 3 साल डिप्रिसिएशन है। अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन कितना हुआ और उसका एवरेज रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पर ईयर, एवरेज रेट कितने रेट से वो डिप्रिसिएट हुआ एवरेज। तो इसमें 2 क्वेश्चन हो गए सर, एक तो टोटल डिप्रिसिएशन निकालना है और एवरेज रेट दूसरा निकालना है। तो देखते हैं दोस्तों, ओरिजिनल वैल्यू ऑफ मशीन कितना था 20,000, डिप्रिसिएशन 10%, हेंस वैल्यू आफ्टर 3 ईयर, सब वही रहेगा दोस्तों, बस केवल इनटू बताए थे कि 1 यहाँ 1 - R, डिप्रिसिएशन 1 - R, और पॉपुलेशन में अगर पहले का पूछ रहा है तो डिवीजन करना है किससे, जो प्रेजेंट पॉपुलेशन रहेगा। तो इसमें देखें देखो तो ये 1 10/100 किया 0.1 करके ये आया 0.9, इसमें से एक में से 0.1 जाएगा 0.9, ये 0.9 का 3 बार क्यूब कर दिए, ये भी कैलकुलेटर से आराम से लगा सकते हो, वैसे आपको आ ही जाएगा। तो जब ये करेंगे 9 × 9 = 81, 9 729, 3 बार 10, ये आ गया दोस्तों। ये आ गया आपका बचा हुआ प्रिंसिपल, मतलब 20,000 का सामान था, 3 साल का 10% डिप्रिसिएशन लगा तो इतना बचा 14,580। तो डिप्रिसिएशन हुआ कितना, अब टोटल अमाउंट में से ये 14,580 घटा दो, ये दिया है दोस्तों, और आ गया 5,420। यह है आपका टोटल कितना डिप्रिसिएशन हुआ 3 साल में दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन है कि एवरेज परसेंटेज क्या है। तो आपका टोटल डिप्रिसिएशन ये है और टोटल अमाउंट कितना था 20,000, उसका परसेंटेज निकाल दिया तो आ गया 9.033, परसेंटेज निकालना है दोस्तों बस। तो दोस्तों अब ये तो हो गया, अब आगे थोड़ा सा देख लेते हैं इसी समय, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट। 2 तरह के रेट अप्लाइड होते हैं बैंकों में दोस्तों, एक तो होता है फिक्स्ड रेट और दूसरा है फ्लोटिंग रेट। ये नॉर्मली लोन के विषय में फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट चलता है दोस्तों। तो फिक्स्ड रेट क्या है और फ्लोटिंग रेट क्या है, इस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। इन द फिक्स रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज फिक्स्ड, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट रहेगा हमेशा फिक्स रहेगा। इट विल नॉट चेंज ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड ऑफ लोन, पूरे लोन के पीरियड में जो भी, जैसे 6% है तो हमेशा 6% ही रहेगा, 10% पे है तो 10% है पूरे इंटायर लोन पीरियड में। जबकि फ्लोटिंग रेट में ये बदलता रहता है दोस्तों, क्योंकि फ्लोटिंग रेट में हमेशा लोन जो होते हैं बेस रेट पे होता है, उसके हिसाब से जैसे RBI रेपो और रिवर्स रेपो घटाता बढ़ाता है, उस हिसाब से बेस रेट वही रहेगा। प्रॉफिट बैंक को उतना ही होगा, केवल कस्टमर को इसका 2 फ़ायदा होता है, या तो EMI कम ज़्यादा होगा, अगर ड्यूरेशन सेम रखोगे तो कम ज़्यादा हो जाएगा, EMI कम हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। दूसरा, अगर EMI सेम करना चाह रहे हो तो ड्यूरेशन या तो घट जाएगा या तो बढ़ जाएगा। घटेगा कैसे दोस्तों, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा हो गया तो आपका EMI तो उतना ही है तो ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो गया तो जो ड्यूरेशन है, EMI अगर सेम रखना चाहे ड्यूरेशन कम हो जाएगा दोस्तों। इसीलिए जब न्यूज़ पढ़ते होंगे कभी क्वार्टरली या बाई मंथली, जब RBI अपनी समीक्षा करता है इंटरेस्ट रेट का, तो उसमें आता है पेपर्स में, न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स पे कि EMI का बोझ घटा, इस तरह है। तो यही है दोस्तों थोड़ा सा फ्लोटिंग रेट एंड फिक्स्ड रेट। आगे देखते हैं दोस्तों,
फ्रंट इंड एंड बैक इंड इंटरेस्ट रेट। इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है दोस्तों, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं होगा। फ्रंट इंड होता है दोस्तों, जैसे एलसी वगैरह डिस्काउंट करते हैं, लेटर ऑफ क्रेडिट या बिल डिस्काउंट जब करते हैं, तो बैंक पहले अपना जो भी अमाउंट है, मान लो 1 लाख रुपए का बिल है, वो आपको डिस्काउंट करना है दोस्तों, तो पहले आपका चार्ज जो भी होगा, मान लीजिए 5% या 10%, उतना पहले बैंक काट लेता है। उसके बाद जो बचा रहेगा उस पर इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको लगाएगा दोस्तों। लेकिन बैक एंड में ऐसा नहीं होता दोस्तों, और फुल अमाउंट पे इंटरेस्ट लगाते हैं। 1 लाख पे पूरा इंटरेस्ट लगाएंगे दोस्तों, और उसके बाद वो तब कमीशन जो बनेगा वो आपको ले लेंगे, और जो पैसा बचा रहेगा वो आपको दे देंगे दोस्तों। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। फिक्स्ड और फ्लोटिंग वाला आता है दोस्तों एग्ज़ाम में। रूल 72 आता है, कंपाउंड एंड सिंपल इंटरेस्ट है। इन सब में से एक क्वेश्चन दोस्तों ज़रूर आता है। और जो 2 तरह के सवाल, एक डिप्रिसिएशन और जनसंख्या पॉपुलेशन वाला, डिक्रीज इंक्रीज, ये भी ध्यान देने की बात है दोस्तों। अब दोस्तों एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो आप में से बहुत सारे लोगों को पता होगा और बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। अगर इस पे ध्यान देंगे तो यही टॉपिक थोड़ा सा आज और कवर कर देते हैं, उसके बाद दूसरा वीडियो बनाएंगे दोस्तों। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन ज़रूरी भी है, समय भी कम है दोस्तों। तो इसमें क्या है दोस्तों, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग प्रोडक्ट बैलेंस। जब आप किसी का पासबुक लेते हैं दोस्तों, तो उसमें देखते होंगे जो एंट्रीज होती हैं कुछ इस तरह की होती है। डेट दिया रहता है, बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एंड जो बाद में बैलेंस रहता है। अब उसी का थोड़ा सा ये रूप है, क्रेडिट डेबिट नहीं लिखा है, यहाँ बैलेंस दिया है और हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट, डेट बैलेंस, लास्ट बैलेंस, डेबिट एंड क्रेडिट छोड़ के जो लास्ट वाला बैलेंस रहता है वो दिया है दोस्तों, और हमें इंटरेस्ट निकालना है कितना लगा। क्या आप लोगों में से कभी किसी ने इंटरेस्ट अप्लाई किया मैनुअली? सिस्टम तो लगाता ही रहता है, जो क्वार्टरली या हाफ ईयरली सेविंग अकाउंट में ब्याज दिए जाते हैं। कभी दोस्तों किसी का भी अपना खुद का स्टेटमेंट लेके और देखें कि क्या सही इंटरेस्ट लगा है, आपको आइडिया हो जाएगा और कॉन्फिडेंस भी आएगा किस तरह से मैनुअली इंटरेस्ट लगाते हैं। पहले वाले लोग जब लेज़र बैंकिंग था तो अच्छे से करते थे, लेकिन अब कंप्यूटर आ जाने से ये सारे काम ऑटोमेटिक होते हैं दोस्तों। तो इसमें दोस्तों थोड़ा सा ध्यान दें, ये है प्रोडक्ट बैलेंस। प्रोडक्ट बैलेंस का कैसे इंटरेस्ट निकालते हैं। इसमें जो हमारा डे बाय डे बैलेंस है दोस्तों, और कितने दिन रहा, उसका हम प्रोडक्ट निकाल के एक टोटल बैलेंस निकालते हैं। तो वही दिया गया है। अब देखें, इसको देखेंगे एग्जाम्पल तभी समझ पाएंगे। जून 2014 का ये स्टेटमेंट है। 1/6 को किसी के बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये थे, 1/6 को, और ये 6 तारीख को 5,000 और जमा किया होगा, तब 15 हो गया। तो 1 से 5 दिन तक उसके पास 10,000 रुपये, फिर 6 तारीख को 15 हो गए, 5,000 और जमा किए होंगे, और ये 15,000 कब तक रह रहा है, 10 तारीख तक दोस्तों। तो अब देखें, 6 को रहा, 7 को रहा, 8 को रहा, 9 को रहा, ठीक है दोस्तों। 10 को फिर चेंज हो गया, निकाल लिया होगा, 12 बचा। तो 4 दिन दोस्तों 15,000 रहा, ये 4 दिन हो गया, ठीक है। फिर अभी इतना ध्यान दीजिए दोस्तों, इसको छोड़ो, अभी हम केवल इतने का ध्यान दे रहे हैं। फिर 10 तारीख को उसका बैलेंस बचा 12,000, और ये 12,000 रहा 15 तारीख तक दोस्तों। 15 तारीख को ये 10,000 बन गया, मतलब 14 तारीख तक 12,000 रहा। तो 10, 11, 12, 13, 14, कितने दिन हुआ दोस्तों, 5, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 दिन दोस्तों। तो कौन सा अमाउंट कितने दिन तक रहा दोस्तों, ये पहले पता करना है। उसके बाद इसका प्रोडक्ट,
प्रोडक्ट बैलेंस निकालना है दोस्तों। तो प्रोडक्ट बैलेंस कैसे, ये 10,000 जो बैलेंस था कितने दिन, 5 दिन, तो इंटू कर दिया सिंपल सा, ये सेम 14, 15,000 4 दिन, 12,000 5 दिन, 10,000 7 दिन, 22,000 8 दिन, 88,000 दोस्तों। सेम इसी तरह से सबको मल्टीप्लाई करके ये हो गया प्रोडक्ट, जो बैलेंस था उसका प्रोडक्ट हो गया दोस्तों। अब इसको हम ऐड कर लेते हैं दोस्तों, और ये जो 30-31 दिन का पूरे जून का जो बैलेंस था दोस्तों, तो इसको हम ड्यूरेशन 1 दिन मानेंगे दोस्तों। और ये जो प्रोडक्ट है ये आपका टोटल मनी हो गया, मतलब ये टोटल इसको जोड़ेंगे जो अमाउंट आएगा उतना रुपए का 1 दिन का ब्याज निकालेंगे। एक तो ये हो गया। दूसरा दोस्त, अब या तो अलग अलग निकालिए, 10,000 का 5 दिन का ब्याज, 15,000 का 4 दिन का ब्याज, 12,000 का 5 दिन, ऐसे सारे को जोड़ेंगे तब या तो आएगा, या तो प्रोडक्ट मेथड से कितने दिन रहा अमाउंट से इंटू करके जोड़ लिए दोस्तों, और ये 1 कर दिए, और इंटरेस्ट कितना लगा ये निकाल लें। आगे देखते हैं। अब हम इसको जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे दोस्तों। देखें तो जब इन्होंने टोटल किया प्रोडक्ट को तो ये आया 4,26,000। और अब देखें, इफ़ इंटरेस्ट रेट इज़ 15% पर एनुअल, अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 15%, द इंटरेस्ट फॉर द मंथ ऑफ जून कितना होगा। अब पूरे जून का देखें दोस्तों, मैंने पहले बताया था प्रोडक्ट आपको मिल गया, मल्टीप्लाई करके दिन में अमाउंट को मल्टीप्लाई करके उसको जोड़ लिए, वो हो गया 4,26,000। उसके बाद क्या करेंगे दोस्तों, सीधे यहाँ देखें डेसिमल में परसेंटेज लिखा है, अगर डेसिमल में लिखते हैं दोस्तों तो डिवाइड बाय 365 करेंगे, और अगर जो परसेंटेज दिया है केवल उतना लिख देंगे तो डिवाइडेड बाय 36,500 करेंगे दोस्तों। बस इतना ही ध्यान देना है। तो अब इसमें ये अब चूँकि यहाँ परसेंटेज में पहले लिख दिए, डेसिमल नंबर में तो 3,365 से डिवाइड करेंगे दोस्तों, आपको मिल जाएगा 175 रुपये 1 पैसे, जो कि जून में ब्याज लगा। दोस्तों मैं ये आप लोगों को ये समझ लीजिए कि एक टास्क है, अपने अपने ब्रांच में जाके एक बार अपने खाते का ज़रूर देख लीजिए, आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा, दूसरों को भी बताने जाएंगे। और सेम यही प्रोसेस अपनाना है, यही प्रोसेस अपनाना है दोस्तों, ठीक है। तो 1 मिनट दोस्तों, यही प्रोसेस अपनाएंगे। और दूसरा मैंने क्या बताया था पहले ही कि या तो जो अलग अलग अमाउंट है और अलग अलग दिन है उसका अलग अलग इंटरेस्ट निकाल के आप जोड़ दीजिए, दोनों सेम आएंगे। उसी को अल्टरनेटिव वे दिया है यहाँ, 10,000 15% 5 दिन, ठीक है दोस्तों। 10,000 15% 5 दिन, देखें आप 15 लिख दिया दोस्तों 3, अब 15/100 करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों। दूसरा क्या था, 15,000 15% 4 दिन, ये यही वाला है दोस्तों। ये 10,000 15% 5 दिन का क्या आएगा, 15,000 15% 4 दिन का क्या आएगा, 12,000 15% 5 दिन का क्या आएगा। इसी तरह से दोस्तों 18,000 15% 1 दिन का क्या ब्याज हो, ये सारे को जोड़ लेंगे दोस्तों। और जब जोड़ेंगे तो ये इस तरह से आएगा, देखें ये प्लस ये डट डट लगा के लास्ट देखें 18,000 15% 1 दिन का, ये सब जोड़ देंगे दोस्तों, ये भी सेम ही आएगा 175.1। तो दोस्तों बिजनेस मैथमेटिक्स में अभी हम लोग इतना ही करेंगे। वीडियो को अच्छे से देखें, समझ नहीं आता तो 1-2 बार देखें दोस्तों, घर पे प्रैक्टिस करें। और कुछ आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें जिससे दूसरों को भी इसका लाभ मिल सके। थैंक यू दोस्तों।